पर्यावरण शिक्षा में यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आज हम आनुवांशिक विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आनुवांशिक विविधता जान लेते हैं, फिर संरक्षण, फिर आनुवांशिक विविधता का संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? समान प्रजातियों के बीच और भौगोलिक तौर पर पृथक जनसंख्याओं में जीन की विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। यानी समान प्रजाति किसे कहते हैं? यानी समान प्रजाति के अंदर कुछ प्राणी दूसरे से लंबे होते हैं, कुछ की आंखें भूरी और कुछ की नीली होती हैं। यानी ये क्या है? समान प्रजातियों की। और भौगोलिक तौर पर यानी यानी भौतिक तौर पर जो हमें दिख रहा होता है उसके आधार पर जनसंख्याओं में जीन की विविधता यानी जो उनके जीन हैं उनमें विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी is the variation of genes between similar species and in geographical isolated population। इसके बाद संरक्षण के बारे में जान लें, यानी कंजर्वेशन के बारे में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संरक्षण कहते हैं। यानी एक छोटी सी ही इसकी परिभाषा है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संरक्षण कहते हैं। द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी जो यानी कि इसमें पर्यावरण को बुद्धिमत्ता पूर्वक काम में लाते हुए मानव जाति के लिए लंबे समय तक बने रह सकने वाली उच्चतम गुणवत्ता की उपलब्धि संरक्षण है। यानी क्या है इसका मतलब कि मतलब इसमें बहुत अच्छे तरीके से और अधिक समय तक उसका उपयोग किया जाए, वह क्या है? उसका संरक्षण कहलाता है। फिर है आनुवांशिक विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या है कि संरक्षण की जो अनावृत बीजी समूह हैं, नहीं जैसे संरक्षण की वह विधि जिसमें महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य एंडेंजर्ड जिसे संकटापन्न कहते हैं, भेद्य यानी वल्नरेबल कहते हैं, एवं दुर्लभ यानी रेयर, जो रेयर केस होते हैं यानी दुर्लभ जातियों के जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर यानी जहाँ वह रह रहे हैं उनके उस प्राकृतिक आवासों से स्पेसीज से हटाकर मानव निर्मित सुरक्षित आवासों में संरक्षित किया जाता है। तो इसे उस स्थान से हटाकर या बाह्य स्थाने संरक्षण कहते हैं। यानी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाने को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इस विधि के द्वारा संपूर्ण जीव का या फिर उसके किसी एक भाग का संरक्षण हो सकता है। इसे चिड़ियाघर, जीन कोष यानी जीन बैंक एवं हिम परिरक्षण यानी कोरियो प्रिसर्वेशन, ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चरल के माध्यम से किया जा सकता है। अनावृत बीजी समूह के गिनको बाइलोवा के सभी पौधे प्राकृतिक आवास से लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि के द्वारा सुरक्षित स्थानों में उगाकर विलुप्त होने से बचा लिया गया है। यानी इसमें ऑल द प्लांट्स ऑफ जिनको बाइलोवा ऑफ द अनावृत बीजी ग्रुप आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द नेचुरल habitat. What it has been saved from extinction by growing it in safe process by external conservation method। यानी संरक्षण विधि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से उसे पौधे को लगा देना, वो क्या कहलाता है? संरक्षण का आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कहलाता है।
इस संरक्षण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वो कौन कौन सी 3 तकनीक हैं? यानी जीन कोष यानी जीन बैंक, दूसरा है सीड कोष सीड बैंक, फिर तीसरा है इन विट्रो स्टोरेज विधि यानी इन विट्रो स्टोरेज टेक्निक। अब हम जीन कोष के बारे में जान लेते हैं। जीन कोष क्या है? यानी जीन बैंक और जीन पूल, इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों और पादपों में पाई जाने वाली विविधता का संरक्षण आनुवंशिक संरक्षण कहलाता है। यानी प्रकृति में नेचर में होने वाली अंतरजातीय यानी इंट्रास्पेसिक स्पेसिफिक एवं अंतरजातीय प्रजनन यानी इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप जैव विविधता से परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे सतत जीन क्षरण यानी जीन इरोजन होने के परिणाम स्वरूप जीन कोष यानी जीन पूल से जीन में कमी होती जाती है। प्रकृति में जीन विविधता में से प्राकृतिक वातावरण का चयन नेचुरल सिलेक्शन होते रहने से एनवायरनमेंट के अनुकूलित नहीं होने पर जीन्स का विलोपन होता रहता है। इसके साथ ही प्रजनन एवं प्रकृति में होने वाले उत्परिवर्तन यानी म्यूचुएशन के परिणाम स्वरूप जीन कोष में नए नए जीन्स का आगमन भी होता रहता है। इसके कुछ अपर्दन के मुख्य कारण हैं जीन क्षरण के। क्या है? एक तो वनों का विनाश है, फिर शहरीकरण है यानी गांवों से सब शहरों की ओर जा रहे हैं, खेती की भूमि में परिवर्तन है, औद्योगिकरण और विकिरण, ये सभी क्या हैं? जीन कोष में परिवर्तन के कारण है, क्षरण के कारण हैं। फिर अब हम सीड बैंक के बारे में जान लेते हैं। सीड बैंक क्या है? सीड बैंक के तहत ऐसे पौधों के बीजों को दीर्घ अवधि तक संरक्षित यानी संग्रहित करके रखा जाता है, स्टोरेज करके, जो कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पौधे होते हैं। ऐसे पौधों के बीजों को दीर्घ अवधि तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। एक्स सीटू संरक्षण कंजर्वेशन के लिए सीड बैंक सबसे उत्तम, प्रभावी और योग्य विधि है। सीड बैंक को लगातार बिजली की आवश्यकता होती है। सीड बैंक में बीजों की सावधानी पूर्वक देखभाल, उनकी जीवन क्षमता यानी टेस्ट ऑफ सीड वायबिलिटी के अनुसार समय समय पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ सीड वायबिलिटी समय समय पर कर लिया जाता है तो उनकी क्षमता के बारे में पता चल जाता है। और अगर ये क्षमता निर्धारित की गई क्षमता से कम हो जाती है तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में नए बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। फिर लास्ट है इन विट्रो संरक्षण, यानी इसमें इन विट्रो संरक्षण जंगली वनस्पति जाति यानी वाइल्ड फ्लोरा के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन विट्रो मतलब क्या है इसका? वास्तव में गिलास में, इन विट्रो यानी वास्तव में गिलास में, इन विट्रो लिटरली इन गिलास। जर्म प्लाज्म के संरक्षण यानी स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म के अंतर्गत पौधों का संग्रहण प्रयोगशाला में किया जाता है। इस संग्रहण के लिए इन विट्रो पौधों को प्रविभाजी शीर्ष यानी मेरिस्टेम टिप्स, कलिका यानी वुड या तना शीर्ष यानी स्टेम टिप द्वारा उगाया जाता है और परीक्षण नलिका यानी टेस्ट ट्यूब में इनको विभाजन द्वारा बढ़ाया जाता है, जिनमें दुसाध्य बीज होते हैं और उन्हें सीड बैंक में नहीं रखा जा सकता है। यही क्या है? यानी आनुवंशिक विविधता का संरक्षण है। यानी 3 तरीके से आनुवंशिक विविधता का संरक्षण किया जाता है: जीन कोष, सीड कोष, इन विट्रो स्टोरेज विधि द्वारा। धन्यवाद।